इस लड़के का नाम काल है। वो अपने माता पिता के साथ एक दूर दराज के गांव में रहता था। उसके पिता मकई की खेती करते थे। काल रोज अपने पिता को मेहनत करते देखता था। पिता की हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगता था, इसलिए उसने खुद आगे बढ़कर पिता की मदद करने का फैसला किया। शुरुआत में उसके पिता ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि काल को दूसरे बच्चों की तरह पढ़ाई करनी चाहिए और खेल कूद में समय बिताना चाहिए, लेकिन काल बार बार जिद करता रहा। आखिरकार उसके पिता मान गए और उसे खेत में मदद करने की इजाजत दे दी। कुछ साल बीत गए। काल अब बड़ा हो चुका था। एक दिन वो बगीचे में काम कर रहा था, तभी उसकी माँ दौड़ती हुई आई और बोली कि तैयारी कर लो, आज काल के जाने का दिन था। उसे यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की मिलिट्री ट्रेनिंग की सिलेक्शन के लिए जाना था। जुदाई के वक्त उसके पिता ने उससे एक वादा मांगा। उन्होंने कहा कि काल अब इस गांव में कभी वापस मत आना। ये बात कहते हुए पिता का दिल बहुत भारी था, लेकिन उन्होंने ये इसलिए कहा ताकि काल शहर में अपने काम पर पूरा ध्यान दे सके और परिवार की चिंता में उलझ न जाए। फिर काल मिलिट्री बेस पहुंचा, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ कुक बना दिया गया। उस समय अमेरिकन मिलिट्री में काले लोगों को लड़ाई में शामिल होने की इजाजत नहीं थी। उन्हें आज भी गुलाम समझा जाता था जो गोरे लोगों के पैरों तले काम करे। अगले दिन काल और उसके दोस्तों ने देखा कि उनकी क्लास का एक गोरा स्टूडेंट स्विमिंग कर रहा है। उसके दोस्त ने बताया कि गोरे और काले लोगों के स्विमिंग स्केड्यूल अलग अलग होते हैं। ये सुनकर काल हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि जब सब इंसान हैं, तो फिर ये फर्क क्यों? गुस्से और जोश में काल ने बिना सोचे स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। जैसे ही काल वहाँ पहुंचा, सब लोग उसे गालियां देने लगे। यहाँ तक कि शिप का कैप्टन भी भड़क गया। उसने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि काल को बाहर निकाल दिया जाए। इस घटना के बाद काल को पनिशमेंट रूम में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद शिप का कैप्टन वहाँ आया। उसने कहा कि वो काल की स्विमिंग स्पीड से बहुत प्रभावित हुआ है। फिर कैप्टन ने काल को रेस्क्यू स्विम टीम में डाल दिया। ये सुनकर काल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपने माता पिता को चिट्ठी लिखी और ये खुशखबरी दी। अगले ही दिन समंदर के बीच एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पूरा जहाज घबरा गया। शिप के कैप्टन ने तुरंत आदेश दिया कि एक डाइवर नीचे जाकर पायलट को बचाए। काफी देर बाद डाइवर ऊपर आया। उसका नाम था चीफ संडे। वो नेवी का एक मास्टर चीफ डाइवर था। मास्टर चीफ डाइविंग टीम की सबसे ऊंची रैंक होती है। दुर्भाग्य से पायलट को बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। अब दूसरा डाइवर नीचे उतरा को पायलट को बचाने के लिए। उस जमाने में एक डाइवर सिर्फ एक इंसान को ही बचा सकता था, क्योंकि उनके कपड़ों का वजन 200 किलो से भी ज्यादा होता था। जैसे ही दूसरा डाइवर नीचे जा रहा था, सेफ्टी रोप टूट गई। वो सीधे समंदर की गहराई में गिर गया। ये देखकर चीफ संडे ने बिना वेट सूट पहने ही छलांग लगा दी उसे बचाने के लिए। आखिरकार दोनों जिंदा बाहर आ गए, लेकिन इस हादसे में चीफ संडे के फेफड़े बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, वो डाइविंग नहीं कर सकते। डॉक्टर की ये बात सुनकर चीफ संडे टूट गया। उसने गुस्से में हॉस्पिटल में हंगामा कर दिया। अगले दिन उसके इस बर्ताव को लेकर उस पर ट्रायल हुआ। पूरी नेवी मौजूद थी। काल भी वहाँ था। आखिरकार कैप्टन ने फैसला सुनाया और चीफ संडे को डाइविंग कोच बना दिया गया। ट्रायल खत्म होने के बाद काल कैप्टन के पास गया। उसने विनती की कि उसे हेडक्वार्टर्स में डाइविंग ट्रेनिंग लेने की इजाजत दी जाए। काल ने कहा कि कल उसने चीफ संडे का रेस्क्यू देखा और उसी पल फैसला कर लिया कि वो भी एक दिन लोगों की जान बचाने वाला बनेगा। काल की आंखों में जो जुनून था, वो देखकर कैप्टन का दिल पिघल गया। उसने काल को स्विमिंग डिवीजन से हटाकर डाइविंग डिवीजन में भेजने की इजाजत दे दी। अगले दिन काल ट्रेनिंग कैंप पहुंचा। जब उसने गार्ड को ड्यूटी लेटर दिया, तो गार्ड हैरान रह गया, क्योंकि अब तक किसी भी काले इंसान को इस मरीन बेस में आने की इजाजत नहीं मिली थी। थोड़ी देर बाद चीफ संडे खुद बाहर आए। पता चला कि वही इस डाइव कैंप के कोच है। काल ने उन्हें बताया कि वो यहाँ किस मकसद से आया है, लेकिन चीफ संडे ने काल का मजाक उड़ाया। उसने ताना मारते हुए कहा कि काले लोग डाइवर बनने के लायक नहीं होते। काले लोगों की जगह तो बस किचन में होती है। ये अपमान सुनकर काल कुछ नहीं बोला। वो चुप रहा और सब सहता रहा। चीफ संडे वहाँ से चला गया, लेकिन काल गेट के बाहर ही खड़ा रहा। शाम तक जब चीफ संडे वापस लौटा और काल को अब भी गेट के बाहर देखा, तो उसे बहुत चिढ़ हुई। उसने जबरदस्ती काल को गाड़ी में बैठाया और उसे उसके गांव छोड़ने ले चला, लेकिन काल ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैंने अपने पिता से वादा किया है कि मैं जरूर नेवी का हिस्सा बनूंगा। काल की आंखों में जुनून देखकर चीफ संडे थोड़ा रुका। आखिरकार उसने काल को कैंप में घुसने की इजाजत दे दी। कैंप में काल से एक स्टूडेंट मिला जिसका नाम स्नो हिल था। वो अकेला गोरा लड़का था जो स्किन कलर की परवाह किए बिना काल से बात करने आया था। स्नो हिल ने काल को बताया कि इस कैंप को एक फॉर्मर मरीन चलाते हैं जिनका नाम है मिस्टर पैपी। फिर स्नो हिल काल को उसके डॉर्म रूम तक ले गया। वहाँ एक नया गोरा स्टूडेंट था जो काल के आने से खुश नहीं था। जब चीफ संडे वहाँ पहुंचा, तो सब स्टूडेंट्स ने काल को बताया कि काल अब ऑफिशियली ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा है। कोच की ये बात सुनते ही बाकी स्टूडेंट्स एक एक करके डॉर्म छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने कहा, काले लोगों के साथ एक ही कमरे में रहने से बेहतर है नेवी छोड़ देना। आखिर में सिर्फ काल और स्नो हिल ही बचे। रात में वो गोरा स्टूडेंट काल को जबरदस्ती जगाता है, घसीट कर बाहर ले जाता है, उस पर पानी डालता है और ताना मारता है। वो कहता है, अब अपनी औकात जान ले, तू आलसी नहीं बन सकता, क्योंकि चीफ संडे ने काले लोगों को एक्सेप्ट करके अपना नाम खराब कर लिया है। काल बस सब सहता रहा। कोच की दी हुई टॉर्चर को चुपचाप झेलता रहा। अगले दिन काल की पहली ट्रेनिंग शुरू होती है। चीफ संडे सबको समझाता है कि इस पहले टेस्ट में कई लोग फेल होंगे, क्योंकि स्विमिंग और डाइविंग दो अलग अलग चीजें हैं। चीफ संडे जानता है कि स्नो हिल अपने होम टाउन का बेस्ट स्विमर है। वो स्नो हिल को आगे बुलाता है और उसकी डाइविंग स्किल चेक करता है, लेकिन स्नो हिल डाइव नहीं कर पाता। चीफ संडे उसे तुरंत ट्रेनिंग से बाहर कर देता है। दिन बीतते गए। काल और बाकी स्टूडेंट्स लगातार ट्रेनिंग करते रहे। फिर रिटन एग्जाम आया। काल के मार्क्स बहुत खराब आए। ऑफिसर ने चेतावनी दी कि अगर अगली बार भी स्कोर खराब हुआ तो काल को ट्रेनिंग से निकाल दिया जाएगा। सेमेस्टर ब्रेक में काल सिटी की लाइब्रेरी चला जाता है
है पढ़ाई करने के लिए। वहीं उसकी मुलाकात होती है जो से, जो नर्सिंग की स्टूडेंट थी। जब कार्ल ने जो से पढ़ाई में मदद मांगी तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि नेवी का सिलेबस बहुत टफ है और इसे समझने में कई महीनों लग जाते हैं। लेकिन कार्ल की लगन देखकर जो का दिल पिघल गया। आखिरकार उसने कार्ल की मदद करने का फैसला किया। धीरे धीरे कार्ल के मार्क्स अच्छे आने लगे। एक दोपहर चीफ संडे वापस डाइविंग ट्रेनिंग लेने आता है। वो दो नए ट्रेनीज रूर्क और अशर को संकन शिप वेल्ड करने का आदेश देता है। जब अशर वेल्डिंग कर रहा होता है तभी शिप अचानक हिलने लगती है और खाई में गिरने वाली होती है। घबराहट में अशर की एयर होज ऊपर फंस जाती है। सब लोग रूर्क और अशर की मदद की आवाज सुनते हैं। कार्ल बिना देर किए खुद आगे आता है और दोनों को बचाने की बात करता है, क्योंकि उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था। चीफ संडे उन्हें सिर्फ 5 मिनट देता है। 5 मिनट, उससे पहले उनकी हवा खत्म हो जाएगी। रेस्क्यू दौरान डर के मारे रूर्क भागने लगता है। कार्ल को गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना ध्यान अशर को बचाने पर ही रखता है। आखिरकार दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद चीफ संडे नेवी कमांडर का अवार्ड पड़ता है, लेकिन अवार्ड रूर्क को दिया जाता है, जबकि असल में कार्ल ने ही सबकी जान बचाई। फिर भी कमांडर ने कार्ल की बहादुरी को मानने से इनकार कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काला था। बाकी स्टूडेंट्स कार्ल का सब्र देखकर धीरे धीरे उसके करीब आने लगते हैं। अब वो उसे दोस्त मानने लगते हैं। अगले दिन कार्ल अपने गाँव घर पर फोन करता है। फोन पर उसकी माँ बताती है कि उसके पिता अब नहीं रहे। ये सुनते ही कार्ल टूट जाता है। माँ बताती है कि पिता ने जानबूझकर अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया, ताकि कार्ल पढ़ाई पर ध्यान दे सके और अपने सपने पूरे कर सके बिना किसी चिंता के। कार्ल जो को फोन करता है और उसे अपने पास आने को कहता है। जब वो इंतजार कर रहा होता है तभी एक महिला कार्ल के पास आती है। वो और कोई नहीं, चीफ की पत्नी होती है। कार्ल को रोता देख चीफ की पत्नी कहती है, हम दोनों की किस्मत आज एक जैसी है। वो औरत भी अंदर से बहुत दुखी, क्योंकि उसकी शादी की सालगिरह के दिन चीफ संडे ने उसके साथ समय बिताने के बजाय अपने साथियों के साथ पार्टी करना चुना था। वो कार्ल से कहती है कि चलो उसी बार में चलते हैं जहाँ उसका पति पार्टी कर रहा है। जब दोनों बार पहुँचे तो अचानक सारे नेवी मेंबर्स कार्ल को घूरने लगे। किसी ने तुरंत चीफ संडे को खबर दे दी। चीफ संडे गुस्से में वहाँ आया और कार्ल को सबके सामने डांटने लगा। उसने कहा, काले लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। ये सुनकर कार्ल का सब्र टूट गया। पहली बार वो अपने कोच के सामने खड़ा हुआ। गुस्से में उसने कहा, आप मुझसे जलते हैं क्योंकि मैं आपसे बेहतर हूँ। उसी वक्त बार में जो भी थी हंगामा देखकर वो समझ ही नहीं पाई कि अचानक ये सब क्या हो गया। तभी चीफ संडे ने कार्ल को चैलेंज दिया। उसने कहा, पानी के नीचे सांस रोकने की रेस होगी। अगर कार्ल हार गया तो उसे ट्रेनिंग कैंप से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कार्ल जीत गया तो स्नो हिल को फिर से कैंप में वापस लिया जाएगा। इतनी बेइज्जती झेलने के बाद कार्ल ने बिना सोचे चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। आखिरकार कार्ल ने रेस जीत ली। मैच खत्म होने के बाद कार्ल को एहसास हुआ कि जो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा। कार्ल ने जो से पूछा कि वो अचानक क्यों चली गई। जो ने बताया कि वो वहाँ अलविदा कहने आई थी। उसे शहर से बाहर एक जॉब मिल गई है और वो कल ही जा रही है। ये सुनकर कार्ल सन्न रह गया। जोश में आकर उसने वहीं जो को प्रपोज कर दिया। उसने वादा किया कि ट्रेनिंग पूरी होते ही वो जरूर उससे मिलने आएगा। अगले दिन मिस्टर पैपी ने चीफ संडे को बुलाया। उसने साफ कहा कि किसी भी हाल में कार्ल को कल का एग्जाम पास नहीं करना है। मिस्टर पैपी नहीं चाहता था कि कोई भी काला स्टूडेंट कैंप से ग्रेजुएट करे। हालांकि चीफ संडे भी कार्ल को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि मिस्टर पैपी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। कल की घटना के बाद चीफ संडे को एहसास हो चुका था कि कार्ल असल में उससे कहीं बेहतर है। फिर भी वो अपने सीनियर का आदेश टाल नहीं सका। उसने ये बात कार्ल को बता दी। वहाँ दोनों की बहस हो गई, क्योंकि कार्ल अब भी एग्जाम देना चाहता था। गुस्से में चीफ संडे ने वो रेडियो जमीन पर पटक दिया जो कार्ल को उसके पिता ने दिया था। कार्ल का दिल टूट गया, क्योंकि उसके पिता की वो आखिरी निशानी टूट चुकी थी। अगले दिन जब सारे पार्टिसिपेंट्स एग्जाम के लिए तैयार हो रहे थे तभी कार्ल वहाँ पहुँच गया। उसने अपने कोच को पूरे भरोसे से देखा। उस नजर को देखकर चीफ संडे समझ गया कि अब वो कार्ल को रोक नहीं सकता। आखिरकार उसने कार्ल को एग्जाम देने की इजाजत दे दी। एग्जाम शुरू हुआ। ऊपर से टेस्ट किट से भरे बैग पानी में फेंके गए, लेकिन जब कार्ल की बारी आई तो मिस्टर पैपी के आदेश पर उसका बैग जानबूझकर फाड़ दिया गया। पानी के अंदर कार्ल के पास कुछ भी नहीं था। फिर भी वो इक्विपमेंट ढूंढने की कोशिश करता रहा। कई घंटे बीत गए। एक एक करके सारे पार्टिसिपेंट्स एग्जाम पास करते गए। अब पानी में सिर्फ कार्ल ही बचा था। मिस्टर पैपी दूर से एग्जाम मॉनिटर कर रहा था। उसने चीफ संडे से कहा, कार्ल को वहीं रहने दो जब तक उसकी सांस न टूट जाए। चीफ संडे दुविधा में फंस गया। अगर वो आदेश नहीं मानता तो उसका करियर खत्म हो सकता था। उधर जो काम पर थी, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। उसे कार्ल को लेकर कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। वो सब छोड़कर एग्जाम वेन्यू की ओर दौड़ पड़ी। रात हो गई, लेकिन कार्ल अब भी समंदर के नीचे था। अब चीफ संडे और बाकी स्टूडेंट्स चिंतित होने लगे। मिस्टर पैपी बार बार फोन पर चिल्ला रहा था कि कार्ल की मदद मत करना। आखिरकार चीफ संडे ने बॉस के खिलाफ जाने का फैसला किया। उसने तुरंत आदेश दिया कि कार्ल को ऊपर खींचा जाए। जब सब लोग रोप खींच रहे थे तभी कार्ल खुद पानी से बाहर आ गया और उसने एग्जाम परफेक्ट तरीके से पास कर लिया। अगले दिन ग्रेजुएशन सेरेमनी में स्नो हिल कैंप आया। वो कार्ल को एक अच्छी और एक बुरी खबर देता है। अच्छी खबर ये थी कि नेवी ने स्नो हिल को फिर से डाइविंग ट्रेनिंग की इजाजत दे दी है, और बुरी खबर ये कि चीफ संडे को मिस्टर पैपी के आदेश के खिलाफ जाने और कार्ल को पास कराने की वजह से जॉब से निकाल दिया गया है। ये सुनकर कार्ल कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप अपना सामान पैक करने लगा। तभी उसकी नजर अपने पिता के रेडियो पर पड़ी। रेडियो बिल्कुल ठीक था। कार्ल समझ गया कि चीफ संडे ने इसे ठीक करवाया था। कुछ साल बाद
बाद आज कार्ल नेवी का सीनियर डाइवर है। उसकी शादी जो से हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। फिलहाल वो अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े मिशन पर है, समंदर की गहराई में डूबी हुई न्यूक्लियर बम को ढूंढना। कमांडर ने उससे कहा अगर वो बम फट जाती तो उसके धमाके की ताकत पूरे इलाके को तबाह कर सकती थी। शुरुआत में कमांडर को शक था कि क्या कार्ल ये मिशन अकेले पूरा कर पाएगा, लेकिन कार्ल ने एक बार फिर सबको गलत साबित कर दिया। उसकी कामयाबी पूरे अमेरिका में लाइव दिखाई गई। जो कार्ल कभी सिर्फ काले होने की वजह से ठुकराया गया था, आज वही कार्ल देश का हीरो बन चुका था। इसके बाद कमांडर ने बाकी मेंबर्स को आदेश दिया कि बम को ऊपर सतह पर लाया जाए, लेकिन जैसे ही बम को उठाया गया, जब कार्ल को होश आया तो वो देखकर चौंक गया। वो हॉस्पिटल में था। जो ने बताया कि ये सब कल की घटना की वजह से हुआ। उसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी, लगभग कट ही गई थी। डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब कार्ल पहले की तरह चल भी नहीं पाएगा। ये सुनते ही कार्ल टूट गया। उसे लगा कि वो अपने पिता को गर्व महसूस नहीं करा सका। उधर चीफ संडे एक मेंटल हॉस्पिटल में था। डाइविंग लाइसेंस रद्द होने के बाद वो गहरे डिप्रेशन में चला गया था। अगले दिन जब वो अकेला बैठा था, एक नर्स ने उसे अखबार दिया। अखबार में कार्ल के हादसे की खबर थी। ये देखकर चीफ संडे का दिल भर आया। एक फॉर्मर टीचर होने के नाते वो खुद को रोक नहीं पाया और कार्ल से मिलने हॉस्पिटल चला गया। थोड़ी देर बाद कमांडर और उसका असिस्टेंट भी कार्ल से मिलने आए। इसके बाद नेवी का कैप्टन हैंक्स भी वहां पहुंचा। कार्ल ने उनसे विनती की कि ठीक होने के बाद उसे फिर से काम पर लौटने दिया जाए, लेकिन कार्ल की हालत देखकर कैप्टन हैंक्स ने भारी मन से कहा अब तुम कभी डाइविंग नहीं कर पाओगे। ये सुनकर कार्ल ने एक अखबार दिखाया। उसमें एक एयरफोर्स पायलट की कहानी थी जिसकी सिर्फ एक ही टांग थी, फिर भी वो देश का गर्व बना। कार्ल ने कैप्टन हैंक्स से कहा मुझे बस कुछ हफ्ते दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि मैं भी नेवी का गर्व बन सकता हूँ। कार्ल ने डॉक्टर से ये भी कहा कि उसकी टांग काट दी जाए ताकि वो उसके मिशन में रुकावट न बने। ये सब सुनकर जो बाहर खड़ी थी तुरंत अंदर आई और कार्ल को डांटा। वो उसके जिद्दी फैसले के खिलाफ थी। कार्ल अब दुविधा में था, या तो वो अपना सपना छोड़ दे और एक छोटी सी फैमिली के साथ सामान्य जिंदगी जिए, या फिर सब कुछ दांव पर लगाकर अपने सपने के पीछे दौड़ता रहे। काफी सोचने के बाद कार्ल ने फिर से अपने सपने को चुन लिया। सर्जरी के बाद वो सिर्फ एक टांग पर जीने की प्रैक्टिस करने लगा। उसी दौरान चीफ संडे वहां आया। उसने कहा कि कल जब मैंने तुम्हारी खबर पढ़ी तो लगा कि हम दोनों की किस्मत एक जैसी है। हम दोनों अब डाइविंग नहीं कर सकते, लेकिन एक टीचर के तौर पर वो अच्छी तरह जानता था कि कार्ल कौन है। उसके लिए कार्ल वो इंसान है जो कभी हार नहीं मानता। चीफ संडे ने वादा किया कि वो नेवी ऑफिशियल से बात करेगा और कार्ल को वापस डाइविंग में लाने की कोशिश करेगा। साथ ही वो कार्ल की रिकवरी में भी मदद करेगा। आखिरकार कॉन्फ्रेंस का दिन आ गया। ये दिन तय करने वाला था कि नेवी में कार्ल का भविष्य क्या होगा, लेकिन कोर्ट रूम के दरवाजे पर गार्ड ने चीफ संडे को रोक लिया। अंदर कार्ल से कुछ सवाल पूछे गए। इसके बाद कैप्टन हैंक्स ने एक गार्ड को वेट सूट लाने का आदेश दिया। वो वेट सूट 200 किलो से भी ज्यादा भारी था। कैप्टन हैंक्स ने कार्ल को चुनौती दी, अगर तुम इस वेट सूट में 12 कदम चल पाए तो मैं तुम्हें फिर से डाइवर बनने दूंगा। बाहर खड़ा चीफ संडे गुस्से में भड़क गया। उसने गार्ड को डांट कर जबरदस्ती अंदर घुसने को कहा। डर के मारे गार्ड उसे अंदर जाने दिया। दरवाजा खोलते ही चीफ संडे हैरान रह गया। ऊपर बैठे अफसर कार्ल को 200 किलो का वेट सूट पहनने का आदेश दे रहे थे। उसी वक्त पीछे से कार्ल की पत्नी जो और उसका बेटा भी वहां पहुंच चुके थे। वो अपने पिता की आखिरी लड़ाई देखने आए थे। चीफ संडे ने ऊपर बैठे अफसरों से रियायत मांगी। उसने कहा कि इतना भारी वेट सूट पहनकर सामान्य इंसान भी नहीं चल पाता। फिर कार्ल तो, लेकिन कार्ल ने आंखों से ही चीफ को भरोसा दिलाया। वो साबित करेगा कि कमी किसी के सपने के आड़े नहीं आ। अपने स्टूडेंट का हौसला देखकर चीफ संडे ने कार्ल का साथ देने का फैसला किया। सब कुछ तैयार हुआ। कार्ल धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपना पहला कदम आगे बढ़ाया। 12 कदमों की वो लड़ाई अब शुरू हो चुकी। 1 2 3 4। अरे गॉड डैम इट कुकी, अपनी जान लगा दे, मुझे मेरे 12 स्टेप्स चाहिए। 9 नेवी डाइवर, अब तुम इस पल से फिर से एक्टिव ड्यूटी पे हो कुकी। आखिरकार कार्ल ने अपने पूरे 12 कदम पूरे कर लिए। कार्ल की ये जद्दोजहद देखकर कैप्टन हैंक्स और सारे हायर अप्स ने ये मान लिया कि कार्ल दोबारा नेवी डाइवर्स का हिस्सा बनेगा। अचानक पूरा हॉल खड़ा हो गया। हर तरफ से तालियां गूंजने लगी। सब लोग कार्ल की उस लड़ाई को देख रहे थे जो उसने हार मानने से मना करके जीती थी। उसी भीड़ के बीच चीफ संडे को लगा कि टीचर के तौर पर उसका फर्ज पूरा हो चुका है। वो चुपचाप पीछे की तरफ मुड़ा और जाते जाते उसने आखिरी बार सल्यूट किया उस काले स्टूडेंट को जिसने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। सपने पूरे करने के लिए हालात नहीं, हौसले मायने रखते हैं।